सिद्धांत संग्राम के दर्शकों को नमस्कार। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है सावन धर्मार्थ आश्रम और सावन धर्मार्थ आश्रम लड़कियों के लिए एक वरदान है। कहते हैं कि एक बेटी पढ़ती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है और वहीं जब एक लड़का पढ़ता है तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है। उसी संकल्पना, उसी उसी उद्देश्य, उसी टारगेट को आगे बढ़ाते हुए सावन धर्मार्थ आश्रम और अभी जो आप फ्रेम में आप देख पा रहे हैं वो सारी शिक्षिकाएँ हैं जिनकी वजह से स्किल डेवलपमेंट का काम सावन धर्मार्थ आश्रम में किया जा रहा है। तो आइए चलिए इनसे बात करते हैं दिल की बात, मन की बात और इनके जो सरोकार हैं और सावन धर्मार्थ आश्रम का जो उद्देश्य है उस दरमियान इनको कैसा लगता है यहाँ काम करते हुए, यहाँ के बच्चों को सिखाते हुए। क्योंकि पता चला है कि 10,000 से ज़्यादा बच्चियाँ अब तक सीख के जा चुकी हैं और अपना घर, अपना संसार बसाने के साथ-साथ अ, अपने आत्मनिर्भर घर, परिवार, समाज के दिशा में अपनी गिलहरी भूमिका निभा रहे हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं सबसे पहले मोनी जी। मोनी जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहिए आप कब से जुड़ी हुई हैं? मैं यहाँ 9 वर्षों से जुड़ी हुई इस जी। आश्रम में और मैं यहाँ पर एक कंप्यूटर के कार्य पे जुड़ी हूँ, सेवा कर रही हूँ 9 वर्षों से। आपको क्या लग रहा है कि आप कितने बच्चियों को, बेटियों को, बहनों को आपने ज्ञान-दान दे चुकी हैं? जी, मैं यहाँ पर जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 9 वर्षों से मैं यहाँ पर सेवा कर रही हूँ। जी। लेकिन मैंने इन 9 वर्षों में मैंने कंप्यूटर के पद पे कार्य किया है, टीचर के अध्यापिका के रूप में कार्य किया है और अब तक के मैंने 5,000 बच्चों को कंप्यूटर सिखा दिया है। बाकी तो आप सभी को कह दें, जो यहाँ का नियम है, उनका पालन जो भी आप तो आपके हिसाब से जो भी आपकी बहनें, जो भी महिला शक्ति देख रही हैं, उनके लिए एक मैसेज जो कंप्यूटर क्रांति की दिशा में कैसे किस तरह से अगर मौनी की बात सच्ची है, अगर सावन धर्मार्थ आश्रम अगर अच्छा उद्देश्य को लेके जाए तो आप जहाँ भी हैं, जिस क्षेत्र में हैं, भारत के किसी भी भूभाग में हैं, कंप्यूटर ज़रूर सीखें। बिल्कुल, ज़रूर सीखें क्योंकि एक व्यक्ति मतलब एक लड़की को आत्मनिर्भर बनना ज़रूरी है। जैसा कि मैं हूँ, मैं भी अपने मैंने भी ऐसी जगह से काम शुरू किया था जब मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक आगे बढ़ सकती हूँ। लेकिन आज देखो मैं खुद आत्मनिर्भर हूँ, बच्चियों को भी आत्मनिर्भर कर रही हूँ। जिन बच्चियों को मैंने सिखाया है, उन बच्चियों को मैं आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी देती हूँ, साथ में आगे आती हैं, बताती हैं कि हाँ, आप पापा की परी हैं कि मम्मी की परी हैं? पापा की परी, मैं तो सबकी परी हूँ। ये थी मोनी जी जो पापा के विचार और मम्मी के सिद्धांतों को आगे बढ़ा रही हैं। हमारे साथ कुछ और शिक्षिका हैं, आइए चलिए उसके पास चलते हैं। जी, नमस्कार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोना है। जी। मैं सावन धर्मार्थ आश्रम में 4 वर्षों से कार्य कर रही हूँ। 9वीं-10वीं क्लास को पॉलिटिकल साइंस मतलब सोशल साइंस पढ़ाती हूँ और बच्चे बहुत इंटरेस्टेड भी रहते हैं, हमेशा मुझसे ही कहते हैं पढ़ने के लिए। पर ये इन्हीं कारणों से मैं गई भी नहीं हूँ और एक बार गई भी थी तो मेरे को बुला लिया गया था। और भी स्कोप मिलता है, परंतु मुझे यहाँ पे बच्चों से इतना प्यार मिलता है कि मैं और जगह जाना नापसंद करके यहाँ काम करना पसंद करूँगी। ये थी मोना जी। देखिए कितना अच्छा लगा दिल की बात कही। इन ये चली गई थी कुछ कारणों से, लेकिन इनको फिर बुला लिया गया क्योंकि अच्छे लोग कहते हैं ना कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे तुम्हारी रज़ा क्या है। तो वैसे शख्सियत में से ऐसे टीचरों में से हैं मोना जी जिन्होंने बताया पीछे के आप बैक जो कैसे क्या हुआ और अब तो इनके चेहरे बता रहे हैं कि अभी छोड़ के जाने वाली नहीं है। अपना दिल, अपना मन, अपना प्यार, अपना समर्पण यहाँ के बच्चों के और अपनी बहनों के लिए लगाया है। जी, नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राधिका तोमर है, मुझे यहाँ पे 3 महीने का एक्सपीरियंस है और मैं जी, यहाँ पर मैथ्स पढ़ाती हूँ और मुझे जी। बच्चों को पढ़ाकर बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे क्योंकि यहाँ के बच्चे बहुत ही ज़्यादा उत्साहित रहते हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट भी हैं। बहुत ही उत्साहित और इंटेलिजेंट सुन के जो है मन बाग-बाग हो गया। ऐसा मैथ ऐसा विषय जो कई अच्छे-अच्छे जो है उठक-बैठक करते हैं, लेकिन इनका जो पढ़ाने का शायद अंदाज़ होगा, कभी इनके क्लास में भी जाएँगे, लेकिन जो बताया वाक़ई उत्साहवर्धक है। जी, नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? हाँ, नमस्कार, मेरा नाम प्रिया है जी, और मैं यहाँ पर 1 वर्ष से जुड़ी हुई हूँ और मैं यहाँ पर मैथ्स की टीचर हूँ और मुझे बच्चों में मतलब बच्चे कहते थे ना कि समझ नहीं आता मैथ्स से बड़ा डर लगता है। तो बट जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया ना तो वो लोग ऐसा सोचते हैं ना हम लूडो खेल रहे हैं, बस यहाँ से ले जाना है इक्वेशन को राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और वो बहुत ही अच्छे से इंटरेस्टिंग होकर पढ़ते हैं उसे और ये फिर मुझे पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आता है। आपका सब्जेक्ट बहुत ही टफ रहा है, जिसका मैं भी खुद सिखा रहा हूँ। आज भले ही नहीं, 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 बिज़नेस आप मुझसे बढ़ के देखिए आप। बिल्कुल, जो आपने बताया ना कि आपके कान पकड़े तो बिल्कुल नहीं पकड़े जाएँगे। तो एक मैसेज जो भी चैनल पर दिखा रहे हैं आपकी तरफ से क्या ध्यान रखें ताकि बीजेपी द्रोही जैसे हालात ना हो? लोग कहते हैं ना कि मैथ्स के सवाल सॉल्व नहीं होते हैं। ना, ना, क्वेश्चन में ही आंसर होता है, बट उसे राइट वे से पढ़ो। जी। हाँ, देख पा रहे हैं कितनी दबंगता से इन्होंने बात रखी है और मैंने जो मज़ाक में कुछ कह दिया इन्होंने पकड़ लिया, अब तो पूरा देश देखेगा जी विद्रोही जी मैथ में कितने अच्छे थे। जी, नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? राम राम, मेरा नाम कविता है। मैं इस आश्रम में पिछले 3 वर्षों से पढ़ा रही हूँ। पहले मैं यहाँ पर 11th-12th को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती थी, जी, लेकिन इन दिनों मैं उनको
इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, कभी कभार मैं उनको पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा देती हूँ और बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं। आए दिन मेरे लिए बहुत सारी खाने की चीज़ लाते हैं। कोई-कोई मेरे लिए कान का लाता है, कोई हाथ का लाता है और मैं कई बार कहती हूँ ना कि मत लाया करो क्योंकि तुम यहाँ पढ़ने के पर्पज़ से आए हो और फिर गरीब बच्चे क्यों मुझ पे इतना खर्च करते हो? तो बच्चे कह रहे थे, "नहीं दीदी, आप बहुत अच्छे हो, आप हमें बिल्कुल नहीं डाँटते थे और बहुत प्यार करते हो।" मैडम एक चीज़ तो हमें बता दीजिए, जैसे मैथ का हुआ है, उसी तरह इंग्लिश का भी हुआ है, तो थोड़ा दूर चैनल को देख पा रहे हैं बच्चियाँ, नहीं, बच्चे इंग्लिश में पहली बात तो सबसे पहले इंग्लिश रटी नहीं जाती है। उसके कॉन्सेप्ट समझे जाते हैं कि कौन से रूल कहाँ लगने, कहाँ प्रीपोज़िशन लगनी है, कहाँ वर्ब, एडवर्ब उनको डिफाइन करो और कहाँ यूज़ होंगे उनको अंडरलाइन करो। और सब बाय द वे सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि रीडिंग और रीडिंग करने के बाद उसकी हिंदी समझना सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आंसर इंसान तभी देगा जब उसकी हिंदी उसको समझ आएगी, चाहे वो टूटी-फूटी बोले। चाहे टूटी-फूटी बोले और इतनी बड़ी बात कह दी, इतना बड़ा टिप्स दिया, मुझे लग रहा है कि जो इस चैनल को देखेंगे और ख़ास करके जिन बच्चों के लिए इंग्लिश हुआ है और चाहते हैं कि इंग्लिश सीखना, उनके लिए इनका टिप्स समय-समय पर मैं लेता रहूँगा और आप तक पहुँचाता रहूँगा। मैं डायरेक्ट आगे चलता हूँ, कुछ और शिक्षिकाएँ हैं, जिनसे मुझे बात करनी है। जी, नमस्कार। नमस्कार जी, जी, मेरा नाम शोभा है और मैं यहाँ पर 4 साल से आश्रम में काम कर रही हूँ। जी, मैं यहाँ पर हिंदी, संस्कृत और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। जी। यहाँ पर कोई भी संस्कृत का विषय नहीं है। बच्चे संस्कृत से डरते हैं, पर मैंने संस्कृत बच्चों को सिखाया भी है, बच्चों ने उसमें प्रोग्राम भी किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत का प्रोग्राम प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर बच्चे गए भी थे। तो यहाँ पर संस्कृत की वैल्यू बदल गई है कि कहते हैं कि संस्कृत बहुत मुश्किल है, पर संस्कृत मुश्किल नहीं है। जब बच्चों ने पढ़ना शुरू किया, तो वो इतने इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, इतने इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं कि उनको सारे आंसर उनको आ जाता है और पेपर में वो सबसे अच्छे मार्क्स संस्कृत में लाते हैं। सबसे अच्छे मार्क्स संस्कृत में लाते हैं और उसी कड़ी में मैं भी था। जब आपने कहा तो मुझे अपना वो समय बचपन का याद आ गया और वाक़ई जिस तरह से जागृति जगा रहे हैं, सावन धर्मार्थ आश्रम का जो उद्देश्य है, उसके आगे बढ़ रहा है। जी, हमारे साथ हैं सीनियर टीचर, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी? क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम अलका नागपाल है। मैं पिछले लगभग 2 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ। जी, मैं यहाँ पे 2 बैचेज़ लेती हूँ। पहला बैच है मेरा छोटी क्लासेस का, क्या पढ़ा? जिनको कि मैं उनका बेसिकली उनका बेस बनाने पे लगी हुई जी, हूँ, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में या उनके घर के एटमॉस्फेयर में वो चीज़ें उनको उपलब्ध नहीं हैं, हुँ, वो मैं करवाती हूँ। जैसे इंग्लिश में उनको आगे बढ़ाना, गिनती सिखाना, काउंटिंग सिखाना, बेसिक जो उनकी नीड्स है, उन पे फ़ोकस करती हूँ, उन्हें अच्छे से पॉलिश करती हूँ। और वाह! मेरे द्वारा पॉलिश किए हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आगे बढ़-चढ़ के पढ़ाई में हिस्सा ले रहे आप हैं। बहुत पुराना टीचर हैं, तो इतने दिनों से आपको लगाव आप इधर-उधर जा सकती थी कहीं और कोई चांस सिलेक्शन लेकिन आप यहाँ टिकी हुई हैं। इसलिए क्या उसका राज क्या है? उसका राज यही है कि यहाँ पे जो हमारे ओनर हैं, हमारे बाबूजी हैं, उनकी छत्र छाया में जैसे मैं आई थी, तो मुझे पहले तो लगा था कि शायद मैं यहाँ नहीं चल पाऊँगी या ये एनवायरनमेंट शायद मेरे लिए नहीं है। उसके बाद जब मैंने कंटिन्यूएशन में यहाँ स्टार्ट किया और उसमें बेसिकली जो मेन था मेरा पार्लर का है, मैं बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ, ये एकेडमी है, वाह! जिसमें कि इस टाइम मेरे पास 22 से 23 बच्चे हैं, जिन्हें मैं मेहंदी और ब्यूटी पार्लर का सिखाती हूँ। जो बच्चियाँ 10th और 12th क्लियर कर चुकी हैं, वो इस कोर्स में इन्वॉल्व होती हैं और वो आगे इन कोर्स को कर रही हैं। बहुत सी हमारी बच्चियाँ जो हैं, वो अपना सुनहरा भविष्य इसमें बनाना चाहती हैं और मेरी यही कोशिश है तहे दिल से कि मैं उनके संकल्प पूरे करने में, उनके फ्यूचर को और ब्राइट करने में 100% अपना योगदान दूँ ताकि ये लड़कियाँ टेक्निकल हैंड होके अपने लाइफ में स्वावलंबी बने, किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। थैंक यू सो मच। वाक़ई हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए और उस सूरत बदलने में इन जब शिक्षकों से मैं बात कर रहा हूँ तो लग रहा है पिछले 10 साल से इन सबको जानता हूँ। वाक़ई माँ सरस्वती का वरद आशीर्वाद जो इनके दिल, इनके हृदय में घुसकर कुछ बात करने, समझने और देश को बाँटने की क्योंकि हम भी राष्ट्रवादी हैं और आज स्वाधीनता दिवस है। तो मैं चलता हूँ, कुछ और शिक्षिका बची हुई। जी, नमस्कार। जी, क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम मीनू आहूजा है। मैं यहाँ पे एक्स टीचर हूँ, यानी कि मेरे को 1 साल हो गया इसको छोड़े हुए, लेकिन उसके बाद भी मुझे यहाँ पे बच्चियों का, बाबूजी का और सभी स्टाफ के लोगों का बहुत अच्छा प्यार और आदर मिला। इसीलिए मैं यहाँ इन सब से मिलने के लिए आई हूँ। यहाँ पे मैंने 4 साल के लगभग काम किया है। 4 साल तक मैंने बच्चों को प्राइमरी क्लासेस तक को इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स मतलब ऑल सब्जेक्ट मैंने उनको पढ़ाया है, समझाया है और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे बाबूजी का बिहेव, यहाँ का एटमॉस्फेयर, जहाँ मैं एक समय ऐसा था कि मैं एकदम कहते हैं कि निराशावादी थी। निराशावादी थी
एक समय ऐसा था। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझे यहाँ पे इतना ज़्यादा इन्होंने आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया कि मैं अब यहाँ को छोड़ने के बाद भी मैं यहाँ का मोह छोड़ नहीं पाई। मुझे नहीं भरोसा था कि आप इस तरह से इतनी नज़दीक आके दिल की बात करेंगे, लेकिन हमारे लिए ये मायने रखता है। ये न्यूज़ नहीं, ये खास खबर है। आखिर क्या है खास शिक्षिकाएँ हैं, आइए चलिए उनके पास चलते हैं। सावन धर्मार्थ आश्रम की कहीं न कहीं शक्ति हैं जो स्किल डेवलपमेंट के लिए अपना योगदान गिलहरी भूमिका के तहत दे रही हैं। जी, क्या नाम है आपका? राम राम, मेरा नाम आरती है और मैं यहाँ पे 1 साल से काम कर रही हूँ और मैं यहाँ पे 9th और 10th को हिंदी पढ़ाती हूँ और 2nd क्लास को मैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ का वातावरण, यहाँ की टीचरें, यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मुझसे। जब भी आती हूँ गले लग जाते हैं दीदी, दीदी, दीदी करके और कुछ। आज बाबूजी का जन्मदिन भी है, जी। तो क्या कहना चाहिए? मुझे बहुत अच्छा लगा आज उनका जन्मदिन, उनकी उत्साह देखकर उनसे बच्चे इतना जुड़े यहाँ तक कि हमें भी उनसे बहुत ज़्यादा लगाव है। वो जिस तरीके से हमें प्रोत्साहित करते हैं, हमें अच्छे रास्ते दिखाते हैं, हमें ये काम करना चाहिए, वो हमें पूरा सपोर्ट करते हैं। भारती जी, जी। बाबूजी ने आज कहा कि मैं बाइक देखूँगा, उन्होंने मेरे साथ नहीं किया। वो बहुत दुखी है। उनको कहना है कि जब तक हमारी बेटी झांसी की रानी नहीं बनेगी, कालर पकड़ के अपना हक निकाल लेगी। उसकी मैं आप चैनल पे बात रखूँगा। क्या लग रहा है कि आप लोगों के लिए जी। कहीं न कहीं चुनौती है, जी, बाबूजी जी। का वो सपना पूरा करने की? बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे, अपना हक ज़रूर लेंगे हम, क्योंकि हम भारत की बेटियाँ हैं, तो हम अपना अधिकार क्यों नहीं लेंगे? हमें अधिकार पूरा पाने का अधिकार है। जी, बिल्कुल। और कुछ तो आप? लगता है कि उस अधिकार को प्राप्त करने का अच्छा माध्यम कहीं न कहीं स्किल डेवलपमेंट है, जिसमें आप काम कर रही हैं। जी, बिल्कुल, क्योंकि एक टीचर ही है, जो एक बच्चे को उस लेवल आईएएस, आईपीएस कौन बनाते हैं? एक टीचर ही बनाती है ना उन्हें। तो बिल्कुल, हम अपने उस लाइन तक, उस क्रॉस तक ज़रूर पहुँचेंगे। हमारे साथ हैं टीचर प्रकाश जी। जैसा नाम प्रकाश, वैसा ही सावन धर्मार्थ आश्रम का उद्देश्य भी है प्रकाश फैलाना। सशक्त नारी, सशक्त दिल्ली, सशक्त भारत। आइए चलिए बात करते हैं प्रकाश जी से। प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे आज जो है आपके बाबूजी जो यहाँ के फाउंडर हैं निहाल जी, जैसा नाम निहाल वैसे कर रहे हैं बेटियों के लिए निहाल काम। तो क्या कहना चाहेंगे? जी। मेरा नाम प्रकाश है। जैसे कि बाबूजी की बात करें, जितनी बात करें बाबूजी के नाम पे उतनी कम है, क्योंकि जो वो कर सकते हैं आज तक शायद मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है इस एज में और इस उम्र में। जो कंपटीशन में लेना बहुत हाई है और मुझे भी बड़ा बिलीव होता है, बहुत मतलब खुशी होती है अंदर से, क्योंकि मैं यहाँ पे सेवा का काम करता हूँ और जहाँ तक कि उनसे कोई भी मतलब चार्ज वगैरह नहीं लेता, क्योंकि मेरा तो काम है। देखो, जब भी वो याद करते हैं तो मैं मतलब जहाँ पे भी होता है समय निकाल के। प्रकाश जी, उनकी एज जो है 90 से ज़्यादा, 95, 96 साल, 100 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन उनका काम करने का जो तरीका है 20-25 साल के युवा जैसा है। तो क्या कहना चाहेंगे? जो उनकी एज है, उनकी मुझे उनकी एज पे बहुत गर्व है, क्योंकि 96 की एज में भी वो लक्ष्य की 24 की एज में इतनी एनर्जी, इतना कॉन्फिडेंस, जो पूरा सावन धर्मात्म संभालते और देखते हैं और हर चीज से मतलब बहुत ही उनकी तारीफ में शब्द कम मतलब है। जितनी तारीफ करो उतने शब्द कम है। थैंक यू। ये भी